गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ॐ वृन्दावै तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्मी क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्वै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां वदामि राधां करुणाभराद्रा ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका मां कृपानिधे सप्रिया चरणा किङ्करीं कुरु। संविदादशनित्यनं विभो प्रार्थये वृन्दनन्दनम् अस्तु मोहन तवाति वल्लभ जन्म जन्मने मदीश्वरी प्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट अंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं दीक्षा गुरु सन्यास गुरु एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत बड़ो साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुद सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु सत्यवृंद एवं परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायुत दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत दिन के बाद आप लोगों ने ये अधम के लिए यहाँ पर बैठने के लिए स्थान दिया। आज से बहुत साल पहले करीब सन 2014 और 15 में इसी स्थान पर कथा बोलने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुई थी। आज उसी दिन की कथा स्मरण हो रही। विशेष करके मैं अधिक रूप में आउट ऑफ इंडिया भारतवर्ष के बाहर ही रहता हूं। गुरुदेव की सेवा प्रचार आदि के लिए विभिन्न देशों में प्रचार करता रहता हूं। परम स्नेहशिला राधा दीदी ने कृपा करके मुझे यह स्थान को दिया। 7 दिन कथा बोलने के लिए मैं प्रयास करूंगा। अभी अभी वृंदावन धाम 84 क्रोश परिक्रमा के उपरांत फिर नरेला में भी भागवत सप्ताह के 7 दिन जब भागवत किए। फिर इसके पश्चात गुजरात में और इसके पश्चात आप लोग के निकट में आया हूं। बहुत सुंदर आनंद रस की बात है। हम लोग सभी ने राधा कृष्ण की चरण कमल के सानिध्य में बैठे हुए हैं तथा साक्षात परम करुणामय गुरुपाद पद्म की चरण कमल के सानिध्य में हम बैठ करके प्रभु की कथा सुनने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। अभी अभी राधा दीदी ने बहुत सुंदर रूप में भी बताया। सभियों की ऐसे उत्साह और अथक परिश्रम से कंटिन्यू ये भागवत की कथा चलती आ रही है। उन्होंने बताया कब से 2011 से पहले से की कथा हो रही है। हर वर्ष नया नया भी वक्ता भी आप लोग के निकट भागवत कथा भी परिवेशन करते हैं। बहुत सुंदर रसमयी कथा को आप लोग के निकट वर्णन करते रहते हैं। उसी कड़ी में मैं 2 शब्द के द्वारा अपने जिहा रूपी पानी को जो है पवित्र करना चाहता हूं। क्यों भगवान की कथा प्राकृत है। क्या है? अप्राकृत, ट्रांसेंडेंटल। और हम लोग जिस कथा में हम कीर्तन बोलते हैं उसके कहा जाता है प्राकृत शब्द कहा जाता है, मेटेरियल साउंड। 2 प्रकार की शब्द आचार्योपाध्याय ने बताया। एक है मेटेरियल साउंड
और एक है ट्रांसेंडेंटल साउंड। भगवान की कथा जो हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, वास्तव ये कथा है ट्रांसेंडेंटल साउंड और प्राकृतिक चित जगत की कथा है। इस जगत की कथा नहीं है, चित जगत की कथा वो है। वह चित जगत की कथा इस जगत में कैसे आए, ये भी आपकी प्रश्न उठेगा। साउंड ठीक है? इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं वो चित जगत की कथा, गुरु वृंदावन की, वैकुंठ गुरु वृंदावन की कथा, ये गुरु परंपरा के माध्यम से ही आए हैं। अम्न प्राहो तत्तं हरिमय परमं सर्वशक्ति रथाब्धिं तद भिन्न संक्ष प्रकृति कबलितान तत्विंतंश भावान भेदा भेद प्रकाशम सकलम भी हरे साधन शुद्ध भक्ति सत्यम तत्प्रदेवी पदिशति जनान गौर चंद्र स्वयं सचिनंदन गौर हरि स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु सचिनंदन गौर हरि, ये हमें संदेश दिया। जिस कथा यानी भागवत की कथा गुरु परंपरा के माध्यम से ही जगत में प्रकट हुए। आगे जाकर के इस श्रीमद् भागवत की बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा बताया। निगम कल्पतरुगलित फलन, इस श्लोक की हम व्याख्या भी करेंगे। ये श्रीमद् भागवत कथा, ये यानी साक्षात भगवत स्वरूप ही है, ये कथा नहीं है। ये क्या है न, साक्षात भगवान ही है। ये स्वयं भगवान वांगमय मूर्ति के रूप में ही हमारे पास प्रकट हुए हैं। ये शक्तिशाली कथा अत्यंत ब्रजवती कथा कहा जाता है। इस कथा को श्रवण करने के साथ ही साथ समस्त प्रकार के दुख कष्ट यानी त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि दैवी और आदि भौतिक, ये त्रिताप नष्ट होता है, विनाश हो जाता है, विनाश आए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादित हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति एवं विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक है को सब प्रकार को ताप से नाश करने वाले। मैं आप लोग के प्रश्न भी आएगा। जगत की उत्पत्ति तो अच्छी है, विनाश क्यों है? इसके उत्तर क्या हम देंगे? संसार में हम जन्म लेते हैं किंतु कोई मृत्यु चाहते हैं, क्यों? उत्पत्ति जहां पर है, विनाश की बात बता रहे। विनाश क्यों करते हैं भगवान? मृत्यु शब्द क्यों रखा गया? ये भी प्रश्न उठेगा। उत्पत्ति, हम तो उत्पत्ति के बारे में सुनना चाहते हैं, जन्म के बारे में। मृत्यु क्यों रखा गया? भगवान लीलामय, लीला पुरुषोत्तम अपनी अपनी सृष्टि आदि की ओर बढ़ाते हैं, जगत के आनंद देते हैं। देखो, इसी कथा को मैं पुष्टि करता हूं एक सुंदर उदाहरण के द्वारा। एक राजा दो व्यक्ति के बुलाया, देखो मेरा 20 बीघा जमीन है। कितने बीघा? 20 बीघा जमीन है। इस 20 बीघा जमीन के जो तुम लोग सुंदर बगीचा बनाओ,
दोनों व्यक्ति अलग अलग करके बगीचा बनाया। 5 साल के बाद राजा वो बगीचा को देखने के लिए आए। बोले कैसे बगीचा बनाया? देखो पहले वाला जो व्यक्ति जो है उसके बगीचा बहुत सुंदर था। अनेक प्रकार के जो है वृक्ष पेड़ लगे हुए थे और इतने सुंदर अनेक प्रकार के फूलों की पौधा भी लगाया है। माधवी मालती जिसमें अनेक प्रकार की सुगंध और इतने सुंदर खुशबू आ रहा था। वहां चाई कर कोयल कुहक रहे थे। देखो मयूरी जो है नृत्य कर रहे थे। तोते आदि सुंदर कलरव आदि कर रहे थे। इतने सुंदर वह बगीचा था। फलों फूलों में लदे हुए थे। जहां पर मधुमक्खी सुंदर छत्ता भी बनाया। इतने सुंदर सुगंध भी आ रहा था और इतने सुंदर रूप में वो वृक्ष आदि लगा, पौधे आदि लगा। एक किसी भी कोण से आप देखे सब कुछ दिखाई पड़े। इतनी सुंदर था। राजा बहुत प्रसन्न हुए। वाह, मैंने इतने पैसे खर्च किया, तुमको दिया, तुमने मुझे खुश कर दिया। थोड़ा तो ताली तो बजे। राजा बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे बगीचा। आहा। इसके पश्चात राजा अपने परिषद को लेकर के, अपने लोगों के लेकर के दूसरी जगह में गए वो बगीचा को देखने के लिए। देखा तो बगीचा पेड़ तो ही है, फूलों की तो पौधे आदि तो लगा हुआ है, किंतु केवल जंगल जंगल जैसे देख रहा। अंदर घुस नहीं सकते कहीं, कुछ नहीं। राजा ने कहा, हे, तुमको मैंने पैसा दिया बगीचा बनाने के लिए, तुमने क्या बनाया? ये जंगल क्यों बनाया? मैं जंगल बनाने के लिए पैसा नहीं दिया। मैं पैसा दे किस लिए? बगीचा बनाने के लिए। बोले महाराज, मैं वही पौधा पेड़ सब कुछ लगाया, किंतु एक भी उसके डाल शाखा को मैंने काटा ही नहीं। वही पानी दिया, सब कुछ दिया, किंतु देखो वह शाखा डाल को मैं काटा ही नहीं। इसलिए वह बगीचा नहीं बनकर क्या बन गया? जंगल बन गया। राजा बहुत रुष्ट हो गए। अरे मूर्ख, तुमको मैंने पैसा दिया और बगीचा बनाने के लिए तुमने बनाया क्या? जंगल बनाया। अच्छा, इसी के तात्पर्य क्या है? पहली वाला जो व्यक्ति जो बगीचा बनाया, देखो वो ठीक ठीक रूप में पौधा लगाया और उसके डाल शाखा आदि को जो काटा, ठीक ठीक रूप में सजाया। और दूसरी वाला कुछ नहीं किया, केवल एक बार लगाया, पौधा लगा दी, पानी डाला, खाद भी डाला, किंतु शाखा प्रशाखा को काटा ही नहीं। तात्पर्य क्या है? भगवान ऐसे एक सुंदर पृथ्वी को सजाया, उसमें सुंदर सुंदर पौधे आदि भी लगाया। जैसे आप लोग ऐसे सुंदर पौधे लगे हुए हैं, खिले हुए हैं, जहां पर भगवान की गुण कीर्तन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और काटना क्या है? देखो भगवान मृत्यु के लिए इसे सृष्टि किया। जैसे जंगल में यदि हम डाल अथवा शाखाओं के यदि नहीं काटे, वो जंगल ही बन जाता है। तात्पर्य यह है, भगवान मृत्यु शब्द इसलिए रखा गया, विनाश इसलिए रखा गया, अपने बगीचा जैसे सुंदर होकर के रहे।
पुराने चले जाते हैं, नए नए आता है। ये पृथ्वी के नियम कहा जाता है? देखो पुराने जितने भी पत्ता क्या हो जाता है, झड़ जाता है, उसके क्या बोलते हैं, पंझड़ बोलते हैं। और फिर नई नई सुंदर हरी भरी पत्तियां आ जाती है, और तो देखो वृक्ष देखने में कितने सुंदर होते हैं। उसी प्रकार भगवान उत्पत्ति, स्थिति और विनाश आदि करते रहते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, भगवान इसी प्रकार ही जगत की सृष्टि करते हैं। मया दक्षेण प्रकृति श्रोते सचराचरम हेतु अनन पंक्तिय जगत भी परिवर्तते। श्रीमद् भगवद गीता। स्वयं कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे अध्यक्षता से, मेरे आदेश से ये जगत सब कुछ चल रहा है। देखो मेरे आदेश से सूर्य देवता पूर्व दिशा में उदित होते, उठते, और मेरे आदेश से ही वह सूर्य देवता पश्चिम दिशा में छिप जाते। मेरे आदेश से जितने भी देव देवियां अपने अपने कार्य का भी करते रहते हैं। हवा चलती है, बारिश होती है, समय पर सब कुछ चलते रहते हैं। कृषक खेती में खेत आदि करते हैं, फसल उगते हैं, क्योंकि किसकी इच्छा से, वही प्रभु की इच्छा से। उनकी इच्छा बिना कुछ नहीं हो सकता। इसी की कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम लीलाधारी स्वयं भगवान। उनकी लीला के बारे में कौन क्या बोल सकते हैं। इस श्रीमद् भागवत में इसी कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज भी सुनाते। समय समय पर अनेक विजय कथा, अनेकों राजाओं की कथा, अनेकों पखान की कथा स्टोरी आदि के द्वारा समझाते हैं कि इस संसार के जीव माया में मोहित होकर के रहते हैं, भोग विलास में डूबे रहते हैं। ईश्वर भगवान क्या है उसके बारे में पता ही नहीं है। देखो कितने लोगों की पता है ये भगवान है। आज कहीं भी जाए लोग प्रश्न करते हैं, तुम लोग भगवान के भजन करते हो, ईश्वर को देखा? किसने देखा? कहां रहते हैं और क्या करते हैं? एक बार अकबर बादशाह अपने मंत्री के पूछने लगे, बीरबल के पूछे, बीरबल क्यों बताओ भगवान कहां रहते हैं, क्या करते हैं? किसने देखा उनको? प्रश्न होता है कहां रहते हैं। आज नास्तिक समाज ये भी प्रश्न पूछते हैं। केवल तुम लोग हरे कृष्ण बोलते हो, हमारी नींद नष्ट करते हो, अपने तो सोते नहीं हो और दूसरे की भी सुनने नहीं देते है। अरे भगवान कहां देखा, किसने देखा? जोर जोर से चिल्ला करके क्यों कीर्तन करते हो? है? लोगों के ऐसे होता ही रहता है। आप लोग के अनुभव है, आपके शहर में, नगर में, गली में, घर में भी है। और क्या बोले है? इसी कहा जाता है नास्तिकतावाद, एथिस्ट लोगों की। किंतु शास्त्र बोलते नहीं, भगवान सर्वत्र है। कहां नहीं है बताओ? है? घी कहां है? दूध में है कि नहीं है? आपने देखा घी को? तो घी देखने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? है? दूध लाना पड़ेगा है? अच्छी दूध जो है लाना पड़ेगा है? और उसके गर्म करना पड़ता है, फिर उसके जम दे करके जमाना पड़ेगा, दही जमाना पड़ेगा, फिर उसके मथना पड़ेगा, मंथन है, और फिर उससे मक्खन आएगा, और मक्खन से फिर उससे घी दे।
भाई उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए तो साधन भजन करना पड़ेगा, साधु के पास जाना पड़ेगा, साधु से कथा सुनना पड़ेगा। भगवान तो किसी के नकर नहीं है, ये बुला लिया आ जाओ, ऐसे नहीं। उसके दर्शन करने के लिए ध्रुव जी, प्रहलाद आदि बड़े बड़े भक्त लोग कितने कठोर त्याग वैराग्य आदि साधन किया, तब भगवान उनको दर्शन दिया। इसलिए कहा भगवान सर्वत्र है, किंतु के दर्शन कैसे वो देखेगा। आगे जाकर के नारद जी के चरित्र भी कथा में श्रवण कराएंगे। नारद जी स्वयं कहने लगे कैसे मुझे भगवान दर्शन दे। नारद व्यास संवाद बहुत सुंदर कथा है। आप लोग केवल 7 दिन धीरज धारण करके बैठे, बस यही तो प्रार्थना करता हूं। आइए कथा में, ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है कि ग्रंथ नहीं है। हम किताब के रूप में देख रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में की किताब नहीं है, साक्षात भगवत स्वरूप ही है। कितने सुंदर स्वयं भगवान जीवों के कल्याण के लिए ये साक्षात ग्रंथ यानी भागवत के रूप में हमें प्रकट हुए हैं। देखो 2 भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत और एक है भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत केवल अध्ययन करने से, पढ़ने से हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं भागवत पढ़ो किसके साथ? वैष्णव से। जहां भागवत पढ़ो वैष्णव, वैष्णव जो है शुद्ध भक्त, वही आपको बताएंगे। देखो इसलिए हमारे पद्म पुराण में भी कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत कितने स्कंद है इसमें? कितने हैं? कोई करे 18, कोई करे 12, कोई करे 14 है। कितना 18 स्कंद कितने, वो किसने बताया है? कितने है? 18 कोई बोले 18, कोई बोले अरे गीता में 18 अध्याय, 18 चैप्टर और श्रीमद् भागवत गीता। और श्रीमद् भागवत में कितने हैं? 12 स्कंद का, 12 स्कंद तो श्रीमद् भागवतम है, 12th कैंटो श्रीमद् भागवतम। इसलिए लोगों की कंफ्यूज हो जाता है बोले 18 कि 12। ये 12 स्कंध जितने श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान की एक एक अंग की साक्षात स्वरूप कहा गया है। जैसे हमारे हाथ है, पैर है, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान की जो है अंग कहा। पद्म पुराण में स्पष्टीकरण कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। पादो यदियो प्रथम द्वितीय तृतीय तुर्जय कथितो जद उरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठ भुजान्तरं दुर्जुगलं तथान्नो कंठस्तु राजन मम जदीय मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोपितु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपं भजामहे
भागवत स्वरूपम। पद्म पुराण प्रमाण दे रहे हैं। भाई देखो, जो कुछ हम कहते हैं शास्त्र प्रमाण देना चाहिए, ऐसे बोलना नहीं। इसलिए पद्म पुराण में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखो 12th कैंटो श्रीमद् भागवतम, द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम। ये द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान की एक एक अंग कहा गया। प्रथम और द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवतम साक्षात कृष्ण की दो चरण बताया। क्या बताया? चरण, पैर है। हमारे कितने पैर है? आपके कितने पैर है? पशु के कितना है? 4। देखो भगवान साक्षात मनुष्य की भांति लीला करते हैं ना, इसलिए भगवान के कितने पैर है? 2 पैर है। भैनंदन श्याम सुंदर है, दिभुज मुरलीधारी, जतिरबंतरी दिभुज मुरलीधारी, 2 हाथ भी। लेकिन प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद भगवान के साक्षात 2 चरण बताया गया। तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद 3 और 4 स्कंद साक्षात भगवान के ये उरु गणे थाई, उरु बताया गया है, उरुदेश। पंचम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के जो है नाभि कमल कहा गया। क्या बताया? नाभि है। षष्ठ और सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान की जो है ये 2 भुजाएं कहा। अष्टम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के वक्षस्थल मनाया गया, चेस्ट। और नवम स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के कंठदेश कहा गया, कंठस्तु नवम। और दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर मंजु हास्य चित्त अत्यंत जे मनोरम उनकी मुख कमल कहा गया, मुखमंडल। ये दसम स्कंद श्रीमद् भागवतम। एकादश स्कंद 11वां स्कंद श्रीमद् भागवतम भगवान के ललाट देश कहा गया, फोरहेड। और द्वादश स्कंद 12th कैंटो श्रीमद् भागवतम भगवान की शिरोदेश मध्य हो गया है। भगवान कितने सुंदर रूप हम तो ग्रंथ के रूप में देख रहे हैं, किंतु पद्म पुराण में कहते हैं नहीं, साक्षात भगवान हमारे पास विराजमान है। ऐसे सुंदर स्वयं भगवान जब जीव को कल्याण करने के लिए ग्रंथ के रूप में, भागवत के रूप में ही प्रकट हुए हैं। कृष्ण स्वधाम को गते, स्वयं कृष्ण दापर युग में वृंदावन की लीला, और इसके पश्चात मथुरा की लीला, और इसके पश्चात द्वारिका लीला आदि करके, यदुवंश की ध्वंस आदि करा करके, प्रभास खंड में जाकर के एकांत में बैठे और वहां पर अपने प्रिय सखा उद्धव के बहुत सुंदर ज्ञान दिया। जिसको कहा जाता है उद्धव संवाद। उद्धव के बहुत कुछ ज्ञान दिया। 11th कैंटो में वर्णन किया है। और इसके पश्चात स्वयं भगवान अपने परिकरों के साथ नित्य गोलोक वृंदावन धाम में पधार गए। जब जिस दिन स्वयं भगवान अपने नित्य धाम में चले गए, उस दिन से ही कलियुग प्रारंभ हुई। अभी कौन सा युग चल रहे हैं? सप्तयुग। अच्छा कलियुग, अच्छा मैं भूल जाता हूं। कलियुग। कली क्या है? कली अवतार होने वाले हैं। कब होंगे बाबा? इस कली में कली नहीं आए। थोड़ा तर्क न करें। यदि आप अधिक से
जानना चाहते हैं थोड़ा कथा के बाद मिले, मैं बताऊंगा। इस कली में कल की अवतार नहीं होगा, लोगों के भ्रम उत्पन्न हो जाए, किंतु ये बात सत्य है। जिस कली में स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही गौरांग रूप में आए, और उस कली में कल की अवतार नहीं आएंगे। क्यों? जिस कली में उसी समय जो है समस्त अवतार उसमें प्रकट हो गए, इसलिए इस कली को कहा जाता है क्या? क्या? धन्य कली। क्या कली कहा गया? धन्य कली है। बहुत गंभीर की बात है। साधारण लोगों की विचार, पंडितों को विचार, ये सप्त त्रेता दापर कली, कली युग में कली के अवतार आएंगे, ये भी विचार भी दिखाया गया है। किंतु देखो, अभी हम जिस कथा प्रसंग बता रहे थे, जिस समय जब स्वयं भगवान कृष्ण है दापर जी के अंत में और स्वधाम पधार गए, उस समय से ही कलियुग प्रारंभ हुई। अभी कली की आयु कितनी है? अभी वर्तमान है नहीं, अभी आयु कितना है? ऑर्डर अभी तो करीब करीब 5000 साल है। क्योंकि कली की आयु कितना है? 4,32,000। इतने समय तक अपेक्षा करना पड़ेगा, और इतने हमें भी कष्ट भोगना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। इसलिए कली किसको कहते हैं? कलहं लाती थी कली। क्या बोला? कली के शब्द अर्थ क्या? कलह, विवाद, झगड़ा, और कुछ नहीं है। विदाउट रीजन, खामा का एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहते हैं। यही कली है। गुरुदेव एक पखंड सुनाया थे, सच कथा। श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत सुलभ नारायण गोस्वामी महाराज यहाँ पर विराजमान है। राजस्थान के दो भाई ट्विंस, जमज भाई ट्विंस, दोनों ही जो मिलिट्री में सर्विस करते हैं, और गर्मी के समय दोनों भाई छुट्टी में अपने घर जाने लगे। अरे राजस्थान थोड़ा रेगिस्तान जैसे, बारिश कम है। चलते चलते दोनों भाई थोड़ा थक गए, पानी के लिए थोड़ा इधर उधर ढूंढने लगे। देखो, एक जगह आगे जाकर के देखा, एक लड़की जो है रो रही है। बड़े भाई जो है ट्विंस में जो थोड़ा बड़ा था, बोले तुम कौन हो? बोले देखो, मैं यहां पर आया था पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी नहीं मिला। तो देखने में बहुत सुंदरी थी, और वो कहने लगे देखो तुम्हारे साथ मैं शादी करना चाहती हूं। बड़े भाई बोले ठीक है, तुमको मैंने स्वीकार कर लिया पत्नी के रूप में। तो अभी तीनों जो कुछ आगे चलने लगे, बड़े भाई छोटा और अभी भाभी मानो चल। कुछ जाति के बाद वो कहने लगी, इससे कहने देखो मुझे प्यास लगी है बहुत, जा नहीं पा, थोड़ा पानी ले आओ। बड़े भाई ने क्या कि छोटे भाई को बोले देखो ये तुम्हारे भाभी है, मैंने इनको वचन दिया शादी के लिए, ये तुम्हारे भाभी है, यहां पर बैठ, मैं पानी कहां पर देकर जाता, कहीं कुएं मिल जाए, पानी मिल जाए, पानी में लेकर के आता हूं। बड़े भाई चले गए। वो देखो वो सुंदरी स्त्री छोटे भाई के बोले देख एक काम कर, जल्दी जल्दी हम दोनों यहीं से भाग चलते हैं। बोले नहीं, आपने वचन दिया मेरे बड़े भाई के साथ शादी करने के लिए, आप मेरे भाभी जैसे, आप मेरे मां जैसे है, आपके साथ कैसे नहीं जा सकता? सुनना नहीं चाहती हो? सुन, मजाक सिखाती हूं। ऐसे कहा कि देखो उन्होंने क्या कि अपने कपड़े के जो है अपने आप फाड़ लिया, और नाखून के द्वारा शरीर में जहां तहां अपने निशाना
लगा दिया। आहा, और थोड़ी दूर जाकर बैठी और रोने लगी। इतने समय बड़े भाई, पानी तो कहीं तो मिला, मैंने भी कहा रेगिस्तान है, देखा थे कहां पानी मिले। लौट करके आए और देखा क्या वो सुंदरी रो रही है। बोले क्या हुई? वो कहने लगी देखो आप मुझे छोड़ करके गए और तुम्हारी ये बड़े भाई, ये छोटा भाई बोले मेरे साथ चलो, मैं जाना नहीं चाहती हूं और देखो मेरे कपड़ा फाड़ दिया और मेरे शरीर में कैसे कैसे कर दिया, दाग निशान, मुझे मारा पीटा। बस देखो इतने सुनते ही बड़े भाई गुस्सा आ गया। दोनों तो मिलिट्री है ना, मिलिट्री में काम करते, क्षत्रिय है। बस कोई विचार नहीं किया, तलवार उठाया और छोटे भाई को मार दिया। और मुझे उसी समय छोटे भाई भी वो तलवार ऐसे उठाया, दोनों की गर्दन एक ही साथ में लड़क गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वो सुंदरी हंसने लगी। आहा, देखो आगे चलने लगे। वो आगे चलने लगी, देखा क्या एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़े हुए थे, कोई काम कुछ करने, और देखते देखते और वही स्त्री क्या की एक सांप के रूप धारण कर ली। देखो क्या की, किसके रूप? सांप। और पेड़ पर वैसे चढ़ने लगे। और वो व्यक्ति जो पेड़ पर चढ़ रहे थे ना, और देखे थे सांप आ रही हमें काट दे, और घास के ऊपर से नीचे गिरा, उसके भी प्राण चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। फिर वो सांप फिर एक बिल्ली के रूप धारण कर लिया। बिल्ली के धारण रूप करके आगे चले, और ये निकट में एक कुछ दुकान में जो है तेल में जो वो भून रहे थे, क्या बोले, पकौड़ा आदि भून रहे थे। लोग चारों तरफ बैठे हुए थे, समोसा आदि, समोसा है ना, समोसा आदि, समोसा नहीं क्या, समस्या समाधान हो, बोले समोसा आदि खाने के लिए बैठे। और देखो ठीक उसी समय एक चूहा सामने आई। वो बिल्ली क्या की चूहा के तो आक्रमण किया, और चूहे ने जाकर के बाद छलांग लगाई, गर्म तेल में जाकर के गिरी, और गिरने के साथ ही साथ गर्म तेल चारी तरफ ऐसे छिटक गए, और देखते देखते चारी तरफ आग भी फैल गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सामने जितने लोग बैठे थे सब एक साथ में ही झलस गए। बोले वृंदावन बिहारी। एक संत महात्मा जा रहे थे, उन्होंने ये सारे दृश्य के देखा, और तब उनके पूछा, बोले आप कौन हो? एक स्त्री होकर स्त्री के रूप पहले धारण करके दोनों भाई को मार डाला, फिर दूसरी सांप के रूप धारण करके एक व्यक्ति को भी मार डाला, और तीसरी बिल्ली के रूप धारण करके और इतने लोग के मार डाला। बोले आप कौन हो? तब वो कहने लगी, देखो मैं हूं कली। क्या है? कली। कलहम लाती थी कली। इस संसार में उसी प्रकार है, कितने सुख शांति घर में रहता है, चलते रहता है, किंतु कब कली आ जाए कौन जाने। देखो हर घर में कली चलते रहता है, झगड़ा चलते रहता है कि नहीं? विदाउट रीजन, कोई कारण नहीं है, झगड़ा होता है भाइयों भाइयों में, बेटा बेटा में, पति पत्नी में, अब झगड़ा। इसलिए इस कली के, इस युग के नाम क्या बताया मैंने? कलियुग। इस कलियुग में की शांति नहीं है। वेदों में क्या लिखा गया? अंतिम श्लोक क्या है? ओम शांति, ओम शांति 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 रोस्तु धितरुस्तु, शांति शांति शांति। किंतु शांति कहां है? पीसफुलनेस है? किसी घर में शांति है? आप बताओ। मन में शांति है? किसके मन में शांति है? हाथ उठा दी, एक भी नहीं उठा रहे। अरे थोड़ा हल्का तो उठा, देखो पीछे हाथ एक उठा दी कम से कम।
क्या शांति है आप बताओ? है शांति के जल हम छिटकते नहीं हैं। देखो मैं सच बताता हूं, हवन के बाद है, हवन के बाद हम क्या करते हैं? शांति जल छिटक, ब्राह्मण छिटाते हैं शांति 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 शांति। कोई लोग लेना नहीं चाहते हैं तो क्या करते हैं? कपड़ा ढक देते हैं माथा में। क्या करते हैं? तो कहां जाएंगे? अरे शांति जल, शांति की जल, शांति जल ग्रहण करो। किंतु शांति कहां है? इस कलियुग में शांति हम कैसे मिले? इसलिए महापुरुष इस शास्त्र में क्या बोलते हैं? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलु नास्तेव 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 गतिर्नथा। इस कलियुग में जी लिखी शांति चाहते हैं। क्या चाहिए? क्या चाहिए भाजी? हरिनाम, हरिनाम करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम यही कहना चाहते हैं। इस कलियुग में शांति के पथ क्या है? द वे ऑफ पीसफुलनेस क्या है? हरिनाम। कथा श्रवण के द्वारा नाम में रुचि होगी। क्या बताया? जितने कथा सुनोगे, देखो भागवत कथा जितने सुनोगे उतना ही तुम्हारी कथा में नाम में रुचि होगी। सिन्नतंग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हम नहीं करें। श्रीमद् भागवतम प्रमाण दे रहे हैं। कथा यदि हम ठीक से श्रवण नहीं किया, हमारे हृदय में जो अनर्थ जो बैठे हुए काम क्रोध आदि, परचर्चा परनिंदा है, छल कपट दुराचारित, वो कहां से जाए? इसलिए कथा श्रवण, इसलिए कहते हैं शृण्वतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। दंतो झवद्राणी विधुनोति सुहृद सताम नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। देखो इसलिए तो शास्त्र उदाहरण दे रहे हैं। श्रवण हरि कथा, एक कृष्ण कथा, भागवत कथा साक्षात भागवत स्वरूप ही है। मैं पहली कथा में पहली कहा, ये भागवत कथा जी साक्षात भगवान वांग्मय मूर्ति के रूप में ही हमारे पास प्रकट हुए हैं। इसलिए कि कलियुग में स्वयं भगवान हमारे पास किस रूप में आए हैं? ये भागवत के रूप में। इसकी कथा है वांग्मय स्वरूप, साक्षात भगवान हमारे पास आए। इस कथा को श्रवण हम नहीं करें तो हमें कल्याण कैसे होगा? इसलिए कहते कथा, भागवत कथा श्रवण सुन रहे हैं, यानी साक्षात भगवान आपके कान को अंदर से चले जाते, कान के अंदर चले जाते और जाकर कहां आ जाते हैं? हृदय में आ जाते हैं। और हृदय में कौन बैठा हुआ है? भगवान बैठे हुए। अभी भगवान तो बैठे नहीं है, अभी साफ करना पड़ेगा भाई। इसलिए कहते हैं कथा श्रवण के दौरान हमारे हृदय में जो काम क्रोध आदि छल कपट आदि बैठा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। देखो मंदिर में कौन बैठता है? भगवान बैठते हैं। मंदिर में भगवान को बैठाने के लिए क्या करना पड़ता है? साफ सुधार करना पड़ता है। ये हमारी हृदय रूपी एक मंदिर है। इस मंदिर में गोविंद की जो है बैठाना है। ताली तो दो भाई, गोविंद को बैठाना है। देखो इतने सुंदर रूप में सजाए, इतने पवित्र आसन, तब तो आप लोग बैठे हैं। यहां पर धूल पड़ा रहे हैं, बैठेंगे आप? किंतु देखो मैं बताता हूं, धूल में कौन बैठ जाता है? हम नहीं बैठेंगे, आप भी नहीं बैठोगे। बैठोगे? आप बताइए। यहां पर धूल जमा पड़ा रहे, आपके कपड़ा बहुत कीमती है, सुंदर कपड़े हैं, क्या आप उस धूल में बैठोगे? क्या करना पड़ेगा?
साफ करना पड़ेगा। किंतु देखो भगवान जो है क्या करते हैं, उस स्वयं कथा के माध्यम से आपके हृदय में, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। और हमारे हृदय में, आप लोग के हृदय तो निर्मल है, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मेरे हृदय में इतने मैला पड़ा हुआ है, भगवान क्या करते हैं, आकर के मेरे हृदय की क्या करते हैं, साफ कर देते, झाड़ू दे करके सफाई कर देते। स्वयं भगवान करें, हम नहीं करें। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के घर में जाए और उनके चेयर पड़ा हुआ है और मानो चेयर में कुछ धूल पड़ा हुआ है, वो मित्र कभी नहीं कहते हैं ये मित्र उस चेयर के तुमने साफ करा दो, मैं बैठूं। वो मित्र क्या करते हैं, स्वयं ही क्या करते हैं, अपने जेब से रुमाल, हैंडकट निकाला है, रुमाल लगा करके अपने ही साफ करके बैठ जाते हैं। बोले भगवान ऐसे परम करुणामय है, देखो भगवान ऐसे करुणामय है। हम तो दूसरे के आदेश देते हैं, ये झाड़ू लगाओ, साफ करो, हम बैठेंगे। किंतु भगवान इसमें कह रहे हैं, सिन्नतंग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जब सुहित सताम, सुहित और मित्र, साधु के मित्र है वो। जो कथा सुनते हैं वो मित्र के मेरे मित्र है। भगवान कहते हैं जो सुनते हैं वो तो मेरे मित्र के मित्र है? और स्वयं भगवान क्या करते हैं, झाड़ू दे करके, स्वयं झाड़ू दे करके बैठ जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए कथा श्रवण की महात्मा शास्त्र में लिखा है। जितने हम भागवत कथा हम जितने श्रवण करेंगे उतना ही हमारी हृदय निर्मल होगा, है वास्तविक सत्य। हृदय पवित्र हो जाए और निर्मल हृदय में भगवान बैठे हैं। हमारे मन रूपी रथ, हृदय रूपी सिंहासन, क्या बताया, मन हमारी क्या है, रथ, मन रथे न, मन हमारी क्या है, रथ है, चैरियट। और हमारी हृदय क्या है, सिंहासन। और उस सिंहासन में यदि मैला रहे भगवान नहीं बैठे। उस सिंहासन के क्या करना पड़ेगा, साफ करो। बोले कैसे साफ करोगे, एक कथा श्रवण के द्वारा। भगवान संग बैठेंगे उस मंदिर में, मम मन मंदिर, मेरे मंदिर, हृदय रूपी मंदिर को। एक हृदय क्या है, मंदिर है। मंदिर में कौन रहता है, भगवान रहते हैं। और इस हृदय रूपी मंदिर को हम क्या करें, साफ सुथरा सम्मार्जन करें, है? और सम्मार्जन के लिए एक ही तरीका कलियुग में बताया, क्या, कथा श्रवण। भगवान कहते हैं तुम मुझे क्या दोगे, है? क्या दोगे बताओ, क्या दो, दोनों कान दो बस, कान दो, कान कान, गिव योर ईयर्स, कान दो मुझे, माने क्या, मेरी कथा सुनो। मैं नहीं करूं, हमारे आचार्य वट्टिका में लिखते हैं, कान दो बस, और क्या करो, माने मेरी कथा को सुनो, है? देखो गोविंद जब बंसी बजाते हैं वृंदावन की जाए, गावश्च कृतम कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीतम। चलो सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित गोविंद जब वेणु बजाते हैं, बंसी बजाते हैं, ओहो, उसे बंसी ध्वनि सुनने के लिए वृंदावन के जितने गाय जो है कान कैसे खड़ा कर देते हैं, खाना बंद कर दे, घास खाना बंद कर दे, घास खाती है। दो चार घास ले लिया, मुंह में है, वो अंदर नहीं जाते, बाहर कुछ रहा, अंदर कुछ रहा। जहां पर, जहां जिस दिशा से गोविंद के वेणु ध्वनि शब्द आ रहे हैं उसी की वो धीरे धीरे, और गोविंद के दर्शन करने के लिए इतने उत्कंठित होते हैं। कान वृंदावन, वृंदावनम वृंदावन सखी भुवो वितनोति कीर्तिम जद देवकी सुतो पदाब्जलब्ध लक्ष्मी गोविंद में वेणुन्मत्त मयूर नित्यम
पृथ्सादृशन्न वरतान्न समस्त सत्तम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते महाराज परीक्षित, अहो वृंदावन की पशु पक्षी है, हिरण आदि की बात मैं क्या बताऊं। वृंदावन ऐसे सुरम्य, ऐसे सुंदर दिव्य स्थान है। वृंदावन सद्गु वितंती कीर्ति जब देवकी सुतो पदाब्ज लक्ष्मी। जब वृंदावन में गोविंद गोचारण करने के लिए जब जाते हैं, वृंदावन की धूल में, किसमें धूल में गोविंद के चरण चिन्ह पड़ा रहता है। आज तक भी जाइए आपको दिखाई पड़ेगा। कौन कौन वृंदावन गए, आप लोगों ने देखा वृंदावन में गोविंद के चरण चिन्ह? किस लोगों ने देखा? कहां कहां देखा आपने? क्या जी? हाँ वाह, हाँ चरण पहाड़ी, हाँ चरण पहाड़ी है ना, कम वन में चरण पहाड़ी में देखेंगे गोविंद की चरण चिन्ह पत्थर के ऊपर है। गोविंद ने बंसी बजाई और पत्थर पिघल गए, मेल्टेड हो गए। आज तक भी है। हाँ आप धन्य, हाँ वाह। छोटी बैठान बड़ी बैठान, केवल भगवान की चरण चिन्ह नहीं, गायों की चरण चिन्ह दिखाई पड़ेगा, है ऊंटों के चरण चिन्ह है, मोर की भी चरण चिन्ह आपको देखो, हिरण की चरण चिन्ह है, गायों की चरण चिन्ह। क्योंकि कृष्ण जब बंशी बजाई, देखो ये पत्थर क्या हो गया, पिघल गए, द्रवीभूत हो गए, कंप्लीटली मेल्टेड। और उस समय उनकी चरण की छाप पड़ा। हम इसलिए करें सत्य में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कर रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, गोविंद जब गोचारण करने के लिए वृंदावन में जाते और वृंदावन की धूल में गोविंद के चरण चिन्ह पड़ा रहता है, और उस चरण चिन्ह को देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग स्तुति करते रहते। आज तक भी इतने सुंदर चरण चिन्ह। आप ये कहोगे कैसे पता चलेगी भगवान की चरण चिन्ह? आप बताओ। ऐसे बना दिया नहीं, उसमें देखो ध्वज वज्र अंकुश चरण छाप है, उसमें चक्र सुदर्शन चक्र है उसमें, है? ऐसे नहीं कहीं बना दिया, किसी के काम नहीं है बनाते रहेंगे, ऐसे कैसे बना देंगे, है? नास्तिक लोग तो कहेंगे कुछ, जिसको विश्वास नहीं है, जो कंप्लीटली एथिस्ट, वो तो कुछ भी बोलते रहे, है? उसके जिया में कहां तक है, क्या है, वही भी कुछ बोलते रहे। किंतु आप लोगों ने तो देखा ना, कितने सुंदर छोटी बैठान बड़ी बैठान है, चरण पहाड़ी, आज तक भी विद्यमान है। भगवान कितने सुंदर चरण चिन्ह है, गायों की चरण चिन्ह है, बंसी की छाप भी अभी तो दिखाई पड़ेगी, है? देखो इतने सुंदर। स्वयं भगवान ने सनातन गोस्वामी पाद के भी है अपने चरण चिन्ह दे दिया, है कि नहीं? राधा दामोदर मंदिर में है कि नहीं है? जिसके कहा जाता है गिरिराज शिला, स्वयं भगवान अपने चरण चिन्ह, जिन्हें गाय के चरण चिन्ह है, गाय के खोर, बंसी, लकुटी, है? कितना सुंदर। आज तक इसलिए लोग तो जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, राधा दामोदर मंदिर के 4 बार परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा फल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गिरिराज महाराज की। हाँ, बीच बीच में जय दिया करो, जय देने से क्या होता है? हाँ, नींद उड़ जाएगी। और जब महाराज के 4 लड़कियां आती है ना, जहां पर कथा होती है, देखो जब महाराज जी के 4 लड़कियां अपने आप आ जाती है, और झमझमान सुना दी, नींद आएगी, कथा सुनने नहीं देगी।
एक बार भगवान विष्णु ने ऐलान कर दिया, जहां पर सभी लोग जो भागवत कथा सुनेंगे वो मेरे धाम में आ जाएंगे, वैकुंठ में आ जाएंगे। सभी लोगों ने भागवत कथा शुरू कर दी और सभी लोग श्रोता बैठ गए और सभी वैकुंठ की तरफ चलने लगे। जब महाराज देखा उनके पास कोई नहीं, यार लोग पाप करते हैं कि नहीं करते? जम लोग में कोई नहीं जा रहे। जब महाराज देखा तो क्या करें, सब लॉकडाउन हो गया। भाई ये लॉकडाउन अभी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है, हंसी मजाक करो। हाँ भाई कोई नहीं आ रही, सब लॉकडाउन, फैक्ट्री क्लोज है। जब महाराज परेशानी हुई, बोले क्या इतने काम करने वाले लोग हैं, सब तनख्वाह देना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? है फैक्ट्री के मालिक तो सीट पर हाथ रहे, क्या करे? जब महाराज उसी प्रकार क्या करें? बोले विष्णु ने ऐसे ऐलान करके घोषणा कर दिया, जो भागवत कथा सुनेंगे कहां जाएंगे? जम लोग में कौन जाएंगे? कोई नहीं जाए, सब सीधी रास्ते में जा रहे हैं, वैकुंठ की तरफ जा रहे हैं। जब महाराज ने विचार करके क्या की जाए, इतने समय जब महाराज के 4 लड़कियां आई। कितने लड़कियां? 4 है। एक लड़की में काम हो जाता है, 4 लड़कियां। एक लड़की की शादी में कितने पैसा खर्च होते हैं? हाँ से है। 4 लड़कियां हैं। किसके जमा रही? कितने लड़कियां हैं? 4। आपके कितना है? वो बोले बच गए है ना? एक किसी के ले लो। चलो 4 लड़कियां आई। जब महाराज के 4 लड़कियां, बोले पिताजी चिंता मत करो, आपकी फैक्ट्री खोल दे, लॉकडाउन खोल जाएगी। बोले कैसे? अरे देखो ना, काल से जहां पर भागवत कथा होगी ना, हम 4 बहन पहुंच जाएंगे। और ये बात सही है, देखो कथा होती है ना, वो अपने आप 4 बहन आ जाती है। जब महाराज के 4 लड़कियां आ जाती है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे नींद आई है, जमजमानी सुमसुलानी सुमसुलानी। किंतु देखो आप जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। वो जब महाराज के 4 लड़कियां भाग जाएगी, है भाग गई ना। है? आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बैठे, बीच बीच में जय जय देते रहिए, सब भाग गए। और सोते रहे, हम जय बोलते रहे, आप है बोलते रहे, तो जब हमारे लड़के आ जाएगी। हम कहते हैं जय, आप कहते हैं है। लड़कियां कहते हैं, जब हमारी लड़कियां कहते हैं भाई है, तो हम है तुम्हारे पास। नहीं, क्या बोलना चाहिए? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय गए भगवान की जय। नाम देने से बस, कलयुग में तो ही नाम ही है। जमाई आ रही माता जी, आप जय जय देव जय जय करो। देखो वो 4 लड़कियां दौड़ करके भागी। बोले भाग करके कहां जाएगी? बोले जो नहीं हरि नाम करते ना उसके बाद चल। हाँ भाई, आइए कथा में। भगवान की कथा इतनी मधुर है, ये भागवत कथा बार बार श्रवण करना चाहिए। श्रोतांग 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 नित्यम, ज्ञोतांग ज्ञोतांग, पुनः पुनः श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। इस भागवत कथा की महात्म्य थोड़ी सी कथा में बोलता हूं आज है। आप लोग तो सुने हैं अनेकों बार, यहीं पर कथा भी है, आप लोग सभी जानते हैं। तथापि नियम के अनुसार आप लोग के भागवत महात्म्य की कथा में आप लोग के निकट संक्षेप में, अति कम समय में आपके निकट बताता हूं। देखो दक्षिण देश में सुरम्य एक प्रदेश था और तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर बैठा हुआ था। उस नगर में अनेक प्रकार के लोग रहते थे, बनिया से लेकर के ब्राह्मण, सब प्रकार के लोग रहते। उस नगर में आत्मदेव नाम से एक ब्राह्मण रहता था और अपने पत्नी भी बहुत सुशीला थी, देखने में बहुत सुंदरी थी, किंतु उसके काम बहुत
झगड़ालू थी वो। कैसे थी वो? झगड़ालू समझ। देखने में तो बहुत सुंदर थी वो, किंतु बहुत झगड़ालू। पति जब घर में है बहुत काम करते दिखाती रहती। अब पति जब ब्राह्मण देव जब बाहर चले जाती हैं तो अब पड़ोसी के जो है झाड़ू ऐसे दिखाते रहते और दिखा कर झगड़ा शुरू कर देते। इसलिए झगड़ालू कहा जाता है। कलह प्रिय संस्कृत में कहा जाता है कलह प्रिय। कुछ कुछ लोगों का ऐसे स्वभाव होता है दूसरे के साथ झगड़ा करना। ऐसे संसार नहीं है, तामसिक लोग हैं ना, विदाउट रीजन, कारण नहीं है झगड़ा शुरू कर देते कारण। तो उसी प्रकार आत्मदेव की पत्नी क्या नाम? धुंधुली। नाम ही भी सुंदर है कितना है, धुंधली मचाने वाले। कुछ दिखाई नहीं पड़ते ना, है बोले धुंधली मचाने वाले। बस झगड़ालू थी, झगड़ालू थी है। देखो और ब्राह्मण भी कैसे थे? बहुत कंजूस थे। क्या था वो? किसी को दान पुण्य नहीं करता था और अपने भी खाते पीते नहीं थे, सारे पैसा रख लेते थे। पैसा तो बहुत था उनके पास, किंतु कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता था। गरीब दुखी के कभी वो काना कड़ी सेवा नहीं करते। कुछ लोगों के ऐसे ही होता है। गुरुदेव कथा सुना देते। एक कंजूस व्यक्ति था, सभी लोग कहने तुम मर करके सांप बनोगे, क्यों? तुम दान पुण्य नहीं करते, तुम्हारे पास इतने पैसा है? कुछ तो दान पुण्य करके जाओ। पैसा इकट्ठा करके क्या करोगे? कोई दान पुण्य तो करो। एक दिन क्या कि देखो मंगलवार में किसका पूजा होती है? हनुमान जी का। हनुमान मंदिर में गए, एक 58 होते ना, 50 पैसा पे गए, ऐसे पकड़ करके लेकर के गए। आज सबको दिखा करके दान कर दो। लोग कहते मैं दान नहीं करता। देखो गर्मी के समय था, वो व्यक्ति ऐसे ना पैसा को मुट्ठी में ऐसे भर लिया। या देखा था मंदिर की आरती हुई, हनुमान जी की मंदिर आरती हुई। आरती उनके पुजारी जो आरती सबको दिखाने लगे, जो जिसके जितना है, कोई 1 रुपया, कोई 58-54 जो देने लगे। उसके पास जब आ गया वो पीछे चले गए, बोले नहीं लास्ट में देंगे। लास्ट में चले गए, पुजारी भी आरती लेते तो लास्ट में गए। लास्ट में जब आए देखा तो वो हाथ खोला, देखा तो हाथ में पूरा पानी भरा हुआ था। क्या हाथ में पूरा पानी? कहां से आएगा? क्वेश्चन आ गए ना। अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो? लक्ष्मी देवी रो मत। तुम क्यों रो रहे हो? नहीं। फिर वो जेब में भर लिया। इसी को कंफ्यूज कहा जाता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ठीक उसी प्रकार ही माने। उनके पुत्र संतान था ना कुछ, ऐसे करते करते उनके युवा अवस्था तक ढल गया है। फिर उनके मन में एक इच्छा हुई, हाय हाय मेरी इतने धन है, संपत्ति है, मृत्यु के बाद कौन भोगेगा इसे? क्या करेंगे? है चोर डकैत नहीं ले लेंगे, नहीं सरकार ले लेंगे, क्या करें? देखो विचार करने लगे मेरा एक पुत्र संतान हो जाए तो अच्छा। बहुत उन्होंने पाठ पूजा आदि करना शुरू कर दिया, किंतु उस समय तो उसकी उम्र ढल गया, समय होती थी। कुछ दान पुण्य भी करने लगे, किंतु उससे कोई पुत्र संतान नहीं। बहुत दुखित होकर के एक दिन एक बगीचा में निकट में जाकर के बैठे और रो रहे थे। और देखो भगवत इच्छा से एक संत महात्मा जति महाराज, संत महात्मा उनके निकट प्रकट हुए। संत महात्मा के देखते ही आत्मदेव ब्राह्मण चरण पकड़ करके रोने लगे। जब संत महात्मा कहने क्यों रो रहे हो बताओ? कहने लगे महाराज मुझे कृपा करें, मेरे पास अथाह संपत्ति है, धन संपत्ति है, किंतु मेरे कोई पुत्र संतान नहीं। आप कोई कृपा करें, मेरे एक पुत्र संतान हो जाए। संत महात्मा कहने को देखो धन संपत्ति पुत्र संतान आदि ये सब पूर्व जन्म की कर्म के अनुसार आता है। पूर्वाज गच्छितं धनं पूर्वाज गच्छितं विद्यां पूर्वं धावति धावति।
शास्त्र में कहते हैं, संस्कृत शास्त्र में कहा जाता है, पूर्व जन्म में जैसे से कर्म किया, उस कर्म के पुण्य के फलस्वरूप धन आ जाता है और चला ही जाता है। क्षीणे पुण्य मत्तो लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाए, नष्ट हो जाता है, फिर इस जगत में आना पड़ता है। देखो तुम ये छोड़ दो, भगवान के भजन करो। सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवान के भजन करो, नाम करो। बोले कौन सुने? नहीं महाराज, अब तो संत महात्मा कृपा करें मेरे एक बेटा हो जाए। बहुत रोने लगे। संत महात्मा कहने लगे, देखो 7 जन्म अवधि मैंने देख रहा हूं, तेरे एक जन्म क्या है, इसी जन्म की बात बताऊं, 7 जन्म तुम्हारी कोई पुत्र संतान नहीं। अरे 7 जन्म, एक जन्म तो क्योंकि बात बता, आप 7 और भी वो आत्मदेव ब्राह्मण जोर जोर से करके रोने लगे संत महात्मा के चरण पकड़ करके। आपने कहा दिया 7 जन्म में पुत्र संतान नहीं हुई। बोले नहीं, देखो इतने रोने। उनके रोना देख करके संत महात्मा के हृदय द्रवित होते। संत हृदय नवनीत समान। तुलसीदास संत महात्मा करके एक बात सुनो, एक फल संत महात्मा ने सिर्फ फल दिया, मंत्र करके, मंत्र जप करके फल दे दिया। अब इस फल को लेकर के अपनी पत्नी को खिला दो। समय पर तुम्हारी पत्नी एक सुंदर बालक को जन्म दे। आत्मदेव ब्राह्मण फल को लेकर के घर में आए और अपने पत्नी, नाम क्या बताया था? धुंधुली को दिया। नाम तो धुंधुली है, कितने सुंदर नाम है। किसी के यहां पर नाम है? किसी के नाम धुंधुली है भैया? नहीं, अब मेरे ख्याल से तो किसी ने रखते नहीं है। कोई रखे तो दूसरी बात है। माता जी हंस रही। नाम देखो दिया। आत्मदेव ब्राह्मण अपने पत्नी धुंधुली के जो फल दे दिया। बोले देखो इस फल खाने से तुम गर्भवती हो और तुम्हें सुंदर बालक के जन्म। धुंधुली मन में विचार करने लगे, पति के दिमाग खराब हो है कि नहीं? अरे फल खाने से कोई बच्चा होता है? ये कौन सा संत महात्मा के पास चलेंगे? ढंगी संत महात्मा? फल खाने से बच्चा होता है? कहां लिखा है? कितने बंदर तब और कितने लोग तो फल खा लेते हैं, बच्चा हो जाता है। बेकार की बात है। मन मन विचार करने लगे, देखो फल खाना, और फिर मन मन भी डर भी है। देखो संत महात्मा के दिए हुए फल, और यदि फल खा ले तो मेरे गर्भवती हो तो मेरा तो और भी क्या हो जाए। मन मन चिंता करने लगी, पता नहीं गर्भवती से पेट बड़ा हो जाएगी, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, कहीं चोर डकैत आकर आ जाए और मुझे मार डालेंगे, मेरे धन का अपहरण करके ले जाएंगे। और ना जाने पेट में बच्चा यदि अटक गया और मर जाऊंगी। देखो बहुत चिंतन करने लगी। एक तो ठीक से सो नहीं पाऊंगी और ना जाने क्या क्या हो जाए, क्या किया। और देखो भगवान की संयोग भी हो गया। उस समय इसके कई दूर संपर्क पर एक बहन आई, कहने लगी थी कि बहन क्या चिंता कर रही है? क्या बताऊं, ये ब्राह्मण देव कई संत महात्मा से मिले, पता नहीं ये फल दे दिया, ये फल खाने से गर्भवती बच्चा। अच्छा बताओ मैं क्या करूं अभी? वो बहन कहने लगी, बहन सुनो एक काम करो, मैं अभी गर्भवती हुई 1 महीने, तो मुझे कुछ धन दे देना, पैसा दे देना, और जब मेरे बच्चे को मैं जन्म दूंगी रातों रात तुमको मैं दे करके जाऊंगी। और उस समय तक तुमने क्या किया, अपने पेट में जो है कपड़ा बंद करके रखना, लोगों के प्रचार कर देना, तू गर्भवती हो, बस ठीक है। धुंधुली विचार करने बात सही है, अच्छी बात है, सुंदर सलाह दी। और वो गाय, वो देखो वो फल पे जो क्या की, अपने घर में गाय को वो खिला। समय पर देखो वो गाय ने गर्भवती हुई और वो गाय
एक बालक की जन्म दिया है। इतने सुंदर बालक जन्म दिया है। गाय के गर्भ से सुंदर बालक जन्म ले, मनुष्य जन्म। केवल अंतर क्या था, उनकी कान जो बड़ी, गाय की भांति लंबी लंबी कान। हमारे कान छोटा है ना, और गाय की कान बड़ा है, बस। और देखो, और धुंधली भी अपने बहन से बच्चा लेकर के उस दिन ऐलान कर दिया, मैंने बच्चा को जन्म दिया। गांव में हल्ला हो गया, अरे भगवान जिसको देते हैं ना, कैसे देते हैं? छप्पड़ हार के दे। देखो, आत्मदेव ब्राह्मण की इस वृद्धावस्था में उनके पति ने भी एक सुंदर बालक जन्म दे दिया, और भी क्या बोले, उनके गाय भी एक मनुष्य जन्म बच्चा। आहा, कितने। किंतु ये बात आत्मदेव ब्राह्मण को पता नहीं था, केवल धुंधली और उनकी बहन की। देखो, आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बालक के जो है, गाय से जो बालक हुई जन्म ले, उसके नाम रखा क्या? गोकर्ण। और अभी जो धुंधली के जो बच्चा हुई, उसके नाम रखा धुंधुकारी। माता के नाम से मिला जुला है ना, बस। देखो, धुंधुकारी और गोकर्ण एक ही सत में बड़े होने लगे, और आत्मदेव ब्राह्मण दोनों के पालन पोषण करने लगे, किंतु दोनों की स्वभाव अलग है। देखो, संत महात्मा के द्वारा दिए हुए फल के आशीर्वाद से जो बालक हुई है गोकर्ण, उनकी स्वभाव कितने सुंदर, साधु स्वभाव, परोपकारी है। वेदज्ञ, वेद पढ़ने लगे, परोपकारी, दूसरे की उपकार करते, सब प्रकार के गुण है ब्राह्मण की। 6 गुण में गुणान्वित थे। जजन जजन अध्ययन अध्यपन दान अधिक षटकर्म निपुण ब्राह्मण बालक गोकर्ण। और ये धुंधुकारी बिल्कुल विपरीत, उल्टा, चोर बने, डकैत बने, शराब पीने लगे। इतने छोटे अवस्था में, 5-7 साल अवस्था में भी पता नहीं क्या क्या खाने लगे, नस्ली चीज आदि खाने लगे है। यहां तो स्कूल में छोटे बच्चों के भी चाकू चला देते हैं, मारते डाल, चोरी करते हैं, बदमाश का दुष्ट स्वभाव। देखो कितनी, ऐसे करते करते 2-4 साल और भी बढ़े। धुंधुकारी अपने पिताजी को बोले, पिताजी पैसा दो। पैसा नहीं दिया तो पिटाई करना शुरू कर दी। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखित है, बेटा नहीं था, अच्छा ही था। वृद्ध काल में बेटा को दिन रात पीटता रहता है। रात 12 बजे, किस बजे? रात 12 बजे, आधी रात में कहां से घूम करके आते, शराब पी करके आते हैं, घर में हल्ला मचाते रहते हैं। अपने मां, अपने पिता की भी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। मेरे शराब ऐसी गंदी चीज है, जिसकी आदत पड़ जाता है, उसके जीवन सकता न सकता है, उसके परिवार भी नष्ट हो जाता है। शराबी कैसे? उसी प्रकार धुंधुकारी घर में हर रोज हल्ला मचाना है। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखित है, क्या करें? आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटा गोकर्ण की कहने के, बेटा तू तो वेद शास्त्र पढ़ते हो, बेटा मुझे बताओ क्या करो। देखो, गोकर्ण ने अपने पिताजी के कितने सुंदर उपदेश दिया। हे पिता, इस संसार की आसक्ति छोड़ करके आप तीर्थ में जाइए, मुंजा गैन इंतजार। ये जो संसार की आसक्ति छोड़ दीजिए पिताजी, आप तीर्थ में जाइए, मथुरा, वृंदावन, कावेरी, गंगा, जमुना, ना जानिए कितना तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल में जाइए, संत महात्मा के पास बैठे, भागवत कथा श्रवण कीजिए पिताजी। असार खोल संसार दुख रूपी विमोह को, ये संसार में कोई सार है? बात सही है, श्रीमद् भागवत का प्रमाण दे रहे हैं। आप जितने भी अपने खून को पसीना करके निकाल दो, कोई सुखी होंगे?
आप बताइए, जितने लोग बैठे हुए हैं ना, अपने जीवन की जरूरत पड़ा रियलाइज कीजिए, सारी खून को दे दीजिए, सारी पसीना निकाल कर दीजिए, एक व्यक्ति आपके पास प्रसन्न नहीं होगा। जब तक आपके पास धन है, सभी कहेंगे आप कैसे हो, कैसे हो, हाउ आर। और धन समाप्त हो जाए, वही व्यक्ति क्या कहेंगे, वारी आप कौन। ये संसार उसी प्रकार। इसलिए आप क्या बोलते हैं, बाप बेटा बड़ा ना भैया, बाप बेटा ना, एक बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाई संसार है हैप्पी सनी डेज, बस विदेश में कहते हैप्पी सनी डेज। देखो कैसे। आइए महाराज, आइए महाराज आइए कथा में, आइए आप लोग सब पधारिए। देखो इसी प्रकार गोकर्ण आत्मदेव अपने पिता आत्मदेव के बहुत सद उपदेश दिया है। देखो इस संसार में अच्छी उपदेश देने वाले बड़े लोग कम है, और उपदेश दो तो लेने वाले भी बहुत कम है। सच बोलो तो मारे लठ, क्या बोलते हैं, सच बोलो तो मारे लठ, और झूठ बोलो तो बस आनंद है। कलयुग में पंडित कौन है, गाल बजावा पंडित कहावा। क्षमा करें तुलसीदास जी, जोर जोर से जो चिल्ला चिल्ला करके जो जितने बोलते रहते हैं लोग, उसके कहते ये ठीक बोल रहे हैं। बात ही सही है कि नहीं। आप धीरे बोले, सुनने वाला कोई नहीं। जितने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बड़ा लोग कहेंगे ये ठीक बोल रहे। कलयुग है भाई। इधर देखो, हम इसलिए कह रहे हैं, गोकर्ण अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, पिताजी पसार खोलो संसार, संसार में कोई सार वस्तु नहीं है। दुख रूपी विमोह का दुख दुख ही है। संसार में सुख है, किसने सुख पर, दरिद्र कहे धनी सुखी। क्या बोला, दरिद्र कहे धनी सुखी, और धनी कहे महाधनी सुखी, और महाधनी कहे राजा सुखी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी। ब्रह्मा कहे भाई तुम सब गलत बोल रहे, कोई सुखी नहीं है, जो हरि भजे वह बल वृंदावन बिहारी लाल। जो हरि नाम करते ना वो सुखी, हरि नाम करते भाई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। देखो इसी प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटा गोकर्ण की ऐसे सुंदर उपदेश की प्राप्त करके और घर छोड़ करके चले गए। तीर्थ में जहां पर संत महात्मा विराजमान होते वहीं पर बैठते थे, कथा सुनते थे और हरि भजन करने लगे। और अंतिम काल में भगवान के स्मरण करके भगवत लोक में चले गए, सत्संग की कहा। और इधर धुंधुकारी अपने मां की भी पिटाई करना शुरू कर दी। बोले पिताजी चले गए, पिताजी कहां माल खजाना कहां रखा, दिखाओ, दो मुझे। बोले मुझे क्या पता है ही, तू तो सब शराब पी करके नष्ट कर दे बेटा। बोले नहीं, और रखा, कहां रखा। मां की पिटना शुरू कर दी। एक दिन धुंधुली ने किया कि आत्महत्या कर ली। अभी गोकर्ण देखे इस संसार में कैसे ऐसे व्यभिचार फैला हुआ है, और गोकर्ण भी संसार छोड़ करके चले गए। जहां पर संत महात्मा रहते हैं, भगवत भक्त रहते हैं, वहीं पर गए भगवत भजन करने। अभी धुंधुकारी
घर में अकेला, रात 12 बजे 1 बजे आते हैं, शराब पी करके आते। यहां तक भी नहीं, घर में 5 बेशक भी रख लिया। कितने? 5 बेशक है। जितने प्रकार के कुकर्म आदि करने लगे, चोरी करना, दूसरे के खून करना, मारना, व्यभिचार ऐसे करने, घर कैसे बन गया? नरक जैसे बन गया है। देखो एक दिन धुंधुकारी ने कोई राजमहल में गए और चोरी कर ली, हीरे जवाहरात बहुत मूल्यवान धन को लेकर के, और लेकर के आके 5 वेश्या के बोले देखो कितने सुंदर मूल्यवान धन लेकर के। 5 वेश्या ने देखा, अरे ये तो राजा के धन है। काल प्रातः काल में है, सुबह होने के साथ ही साथ राजा के लोग आ जाएंगे और ये तो धन भी ले लेंगे, छीन लेंगे, और हम लोग की भी जेल में भर। ये देखो 5 वेश्या ने किया कि रातों रात धुंधुकार के हाथ और पैर के जो है रस्सी से कस करके बांध दिया। और उस समय धुंधुकारी शराब पिए हुए थे और उसके हाथ पैर के बांध करके लकड़ी के द्वारा उसकी पिटाई करना शुरू किया, मरी नहीं। और अंत में देखो 5 वेश्या ने किया कि एक जलती हुई लकड़ी है बरनी थी, धक धक करके आग जल रही थी, उस लकड़ी लेकर उसको मुंह में पिटाई की और मुंह में आग लगा दी। और अंत में धुंधुकारी उससे वो मर गया। और वो 5 वेश्या ने किया कि उसके धुंधुकारी के शरीर के, मृत शरीर के जो है घर के निकट एक कुआं था, उस कुएं में ढकेल दिया और ढकेल करके ऊपर में एक बड़ा पत्थर जो है ढक लिया। और देख करके रातों रात 5 वेश्या ने वो धन लेकर के कहां चले गए, पता ही नहीं चला, किसी को पता ही नहीं है आज क्या हो गया। देखो इसी प्रकार अपघात से मृत्यु होने के फलस्वरूप धुंधुकारी प्रेत जनी प्राप्ति की। कौन सा जनी? प्रेत जनी। और देखो प्रेत जनी होकर के दूसरे के सताने लगे, गांव वाले के जो है सताने लगे। प्रेत है ना, भूत प्रेत है ना, है? रात में कोई लोग आते हैं, उसके सामने खड़े हो जाते हैं आग की भांति, हा 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 हा, लोग डर जाते हैं। इसी प्रकार गांव में ऐसे करने लगे, बिल्कुल लोग डर गए, एक एक करके लोग गांव छोड़ के सब भग गए। गांव बिल्कुल उजाड़ हो गया, गांव में कोई पता नहीं है क्या हुआ। देखो इधर गोकर्ण भ्रमण करते करते, तीर्थ भ्रमण करते करते कुछ समय के बाद अपने गांव में, अपने घर में आए। घर में आकर के देखा क्या घर में कोई है ही नहीं, रात के समय था। अपने बरंदा में पर एक खटिया पड़ा हुआ था, खटिया में सो गए, गोकर्ण सो गए। और देखा कोई व्यक्ति उसके रात में उस खटिया के ऊपर उठाने लगे, फिर खटिया को हिलाने लगे, कभी रोने लगे, कभी कुछ करने लगे, शब्द आने लगे। गोकर्ण विचार करने लगे क्या हुआ है, ये भूत पिशाच कहां से। दूसरे दिन गांव वाले के पूछा, दो एक गांव के लोग जो थे कहने लगे देखो ऐसे ऐसे बात हुई, तुम्हारे भाई भूत होकर के हम लोग को सताते। देखो गोकर्ण ने क्या कि अपने भाई के उद्धार के लिए समस्त तीर्थ में पिंडदान करने लगे, है? गया, गंगा, काशी तीर्थ, वाराणसी, ताप्ती, नर्मदा, जितने बड़े बड़े समस्त जो है पुण्य तीर्थ, पुण्य सलीला, समस्त नदी में जाकर के अपने भाई के नाम पर पिंडदान किया, किंतु उससे कुछ नहीं हुआ। किंतु जो महापापी होते हैं, ऐसे महापापी पिंडदान से नहीं, कुछ नहीं। संक्षेप में बता रहा, गोकर्ण ने साक्षात सूर्य देवता की आराधना की, सूर्य देवता के बताया। सूर्य देवता ने देखो तुम्हारे भाई धुंधुकारी महापापी थे, ये दान पुण्य अथवा पिंडदान के द्वारा उसके उद्धार नहीं होते, उसके लिए क्या करो, भागवत कथामृत श्रवण कराओ। क्या बोला? कथा, भागवत सप्ताह
7 दिन भागवत श्रवण करा विधि के अनुसार। गोकर्ण ने क्या की, सारे गांव वालों के बुलाया, सब लोग के बुलाया, भागवत कथा की आयोजन किया और एक 7 गांठ युक्त बांस को कर दिया, अपने भाई का आह्वान करके वहां पर स्थापित कर दिया। धुंधकारी उसमें बैठे, प्रेत जन उसमें बैठे। देखो आश्चर्य की कथा है, एक एक दिन कथा होने लगे और एक एक बांस की गांठ अपने आप फटने लगे। 7 दिन हो गया, 7 गांठ फट और देखो कथा समाप्त होने के साथ ही साथ धुंधकारी देव शरीर धारण करके भागवत अपने भाई को प्रणाम करके आए और साक्षात वैकुंठ से विमान आ गया। क्या आ गया? विमान, ट्रांसेंडेंटल एरोप्लेन आ गया और उसमें बैठ करके वो वैकुंठ में चले। सब लोग देख रहे। हाँ, बोले भागवत कथा की श्रवण की इतने फल बता रहे। ये जो भागवत इसलिए मैं कहता देखो भागवत कथा श्रवण क्यों करते हैं, समस्त पाप नष्ट हो जाता है और अंत में भगवत धाम। यहां पर कथा के बाद कहते हैं, सभी श्रोता लोग कहने लगे हम लोग तो भागवत कथा श्रवण किया, केवल तुम्हारे भाई कहां चले गए? वैकुंठ में, उसके लिए विमान आ गए, हम लोग के लिए क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आया भाई? देखो सुनते तो सब है, मायादेवी भी ऐसी भी है, हमें 2 काम दे दिए, एक नहीं, कितने काम दिया और कितने छेद दिया? तो इधर से गए उधर से निकल गए हैं। अब जाने के समय जो सुना वहीं पर छोड़ कर, बोले महाराज जा रहा हूं, मत जाओ। बोले दक्षिणा दे, बोले हाँ दक्षिणा दे करके जा रहा हूं। बोले क्या दक्षिणा? आपसे जो सुना छोड़ करके जा रहा हूं। जो सुना वही जा रहा हूं, वही दे करके जा रहा है। बोले नहीं, श्रवण करो, कान ध्यान से श्रवण करो। इसलिए कहते हैं ना, देखो मथुरा में हम देखा क्या बस में लिखा रहता है, इधर भी लिखा होगा क्या? सावधानता घटी दुर्घटना घटी है। भाई श्रवण करो, ध्यान से सुनो है, नहीं तो इस काम से सुनेंगे तो उस काम से निकल जाए, होगा नहीं। इसलिए गोकर्ण ने कहा देखो श्रवण तो नहीं वो फलम, केवल सुनने से फल नहीं है, मननु तो फलम। श्रवण के साथ ही साथ क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। आज जो कथा सुनकर के जा रहे हैं, काल आपको बोलना पड़ेगा हम ये कथा से, श्रोता बनना पड़ेगा आपको। क्या बनना पड़ेगा? श्रोता, श्रोता नहीं और श्रोता नहीं। क्या होता है? श्रोता जानते हैं तब वो जो सुपारी काटने वाले हैं ना, कथा सुनने के लिए नहीं आते, पीछे बिल्कुल बैठ जाते, जपमाला ऐसे ले लेते हैं और अपना सुनता तो बहुत, सुनना तो बहुत दूर की बात, दूसरे की भी नहीं सुनने देते हैं। हाँ, काल के तो प्रसाद तो बहुत अच्छा बनाया था, किंतु उसमें नमक ज्यादा था, वही बात करने लगे। अरे हरि कथा सुनो, वो सुनता नहीं है, घर संसार की बात शुरू कर देते। जपमाला तो हाथ में है, एक नाम भी नहीं किया है, ना सुनती है ना सुनने, ऐसी नहीं। और दूसरी क्या है? श्रोता आते हैं बस सो जाते हैं। बोले महाराज बढ़िया कथा थी काल। क्या बोला? बोले महाराज आपने कथा प्रारंभ करने शुरू किया और मेरा नींद आ गई बस है। घर में मैं जब घर में जब नहीं जाती हूँ, हर रोज वो क्या टेबलेट लेते हैं आप? नीलगिरी में क्या बोलते? स्लीपिंग टैबलेट है, नींद नहीं आती। किंतु यहां पर भागवत कथा जहां पर होगी ना भाई, देखो आपके पैसा अपने आप बचा हो जाए। कथा में बैठ जाना, देखो कितने, देखो अपने आप क्या होगी? नींद आ जाए। और जब कथा वाचक समाप्त कर देंगे ना, जय जय श्री राम, हाँ बहुत अच्छा, महाराज गजब की कथा जी बोल दिया। आइए महाराज, आइए पधारिए। बोलो सागर महाराज की जय, जय सन्यासी महाराज की। हाँ है, इन लोग भी आइए महाराज है।
अभी महाराज भी आए हैं, श्री महाराज जी आए हैं, ये लोग भी थोड़ा दो शब्द बोले। मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ, समय भी हो गया। आज कथा अल्प ही बोलना है, क्यों आज पहली दिन है, नगर संकीर्तन कलश यात्रा भी हुई, समय भी है। काल से हम भागवत कथा प्रारंभ करेंगे, जहां तो हो सके कथा की बोलने के लिए हम प्रयास करेंगे। बीच बीच में देखो थोड़ा मिठाई देना पड़ता है ना, नहीं तो लोग एक एक करके उड़ जाएंगे, भाई महाराज कितने बोलते बैठते बैठते तो चलो देखो हम जिस कथा में बता रहे हैं। तब गोकर्ण ने पुनः जो भागवत कथा प्रारंभ की है, और उस कथा को सुन करके सभी लोग वैकुंठ में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसे कथा ध्यान से सुनिए, इस भागवत महत्व से करें, कथा को सुनिए। श्रवणं तु फलम, श्रवण तो न फलम मनन तो फलम। सुनने के साथ स्मरण करके रखे। बंसा के पास पतितानंद पावने भो वैष्णवे भो नमः। अभी छोटा कीर्तन हो जाए और महाराज जो शब्द बोलेंगे, हाँ थोड़ा सा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत महात्मा की जय। जय जय श्री राम।